अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको जुल्म की ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसमें थाना शालीमार की हदूद में सिर्फ 8 साल के बच्चे को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया जाता है बल्कि गला दबा के कत्ल भी कर दिया जाता है। कत्ल करने वाला मुलजिम कोई और नहीं, मकतूल बच्चे का इंतहाई करीबी रिश्तेदार है। ये वाक़या कैसे होता है और ये वाक़या होता क्यों है, इसके बारे में तफसील बताते हैं आज के इस प्रोग्राम में। एहसानुल्लाह कमर साहब हैं जी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शालीमार। और जो बच्चा ज़्यादती के बाद कत्ल होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुलजिम ने जो सफाक किस्म का एक अमल किया उसकी वजह क्या थी, ये इनकी तफ्तीश क्या कहती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कमर साहब, आपकी तफ्तीश क्या कहती है कि मुलजिम ने क्यों ऐसा किया, क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्चे से और करीबी रिश्तेदार भी था वो? इसमें सर ये करीबी रिश्तेदार है, कातिल जो है वो मकतूल के वालिद का कज़न है। इसमें इनकी कोई चपकलिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। उसने बच्चे को वर्गलाया है, वर्गला के अपने घर ले गया, उधर जाके उससे ज़्यादती वगैरह की है, हाथ पाँव बांध कर ज़्यादती की, ना दाल वाना फेल। और बाद में जो है ना उसको इस डर से कि ये कहीं घर ना बता दे, उसका गला दबा के कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा कमर साहब, एफआईआर जब होती है और पता ये चलता है कि बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, आपने तफ्तीश का आगाज़ जो है वो कैसे किया? एफआईआर के बाद जब आपके पास ये केस आता है तो बच्चे की डेड बॉडी कहाँ फेंकी जाती है, बच्चे की डेड बॉडी जो है वो किस हालत में मिलती है, इसमें तफ्तीश आपकी शुरू कहाँ से होती है, फिर मुलजिम को कैसे पकड़ा जाता है, ये सब कुछ ज़रा बताइएगा। इसमें ऐसे है जी, जब एफआईआर होती है 363 में, ठीक है, बच्चा ईद के रोज़ लापता होता है, ईद के टरू के रोज़ जो है ना लापता होता है 4 बजे दिन को। ठीक है। ये तलाश वगैरह करते हैं, नहीं मिलते, थाने से रजू करते हैं, इनकी एफआईआर दर्ज हो जाती है 363 की। ठीक है। हम मुद्दई के घर का जो है ना सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। ठीक है। आखिरी बार मकतूल जो है ना इस कातिल के साथ देखा गया। ठीक है जी। उसमें शनाख्त होती है? शनाख्त होती है। इसमें फिर ऐसे होता है कि उसको कोशिश करते हैं कि ढूंढा जाए, वो नहीं मिलता, वो गायब हो जाता है। शक पड़ने पर लवाकीन जो उसके घर की सर्चिंग करते हैं, डेड बॉडी बच्चे की उसके घर में मौजूद, घर में पलंग के नीचे से मिल जाती है। ठीक है। तो घर के करीब ही कहीं रहता था बच्चे के? हाँ, 2 गलियाँ छोड़ के। ठीक है। हम भी पहुँचते हैं, डेड बॉडी जो है ना उधर इनसे जो है आमना सामना भी हो जाता है उसका। वो बच्चे की लाश को छुपा रहा था। अच्छा, वो घर में उस वक्त मौजूद होता है? हाँ, मौजूद होता है। ये पहुँच गए ऊपर, उसने इनको जो है ना पिस्टल के ज़ोर पे कहा कि मेरे करीब को आया तो मार दूंगा, वो भाग जाता है। अच्छा। तो फिर वो डेड बॉडी कवर होती है, हमें इतला होती है, हम पहुँचते हैं, डेड बॉडी जो भी प्रोसेस होता है PFS वगैरह का सैम्पलिंग होती है, साथ साथ हम मुलज़िम की तलाश भी जो है ना वो जारी रखते हैं। ठीक है। इसी दौरान उसका PFS सैम्पलिंग करती है, क्राइम सीन आती है, जो भी जदीद तरीके हैं तफ्तीश के, वो सारे जो है ना वो अपनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुलज़िम की तलाश जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से की जाती है। ठीक है। पोस्टमार्टम वगैरह करवा के बच्चे की डेड बॉडी इनके हवाले करते हैं, फिर ये कफन दफन के अमल में मसरूफ़ हो जाते हैं। ठीक है। फिर चंद दिन बाद जो है ना मुलज़िम अचानक हमें खबर मिलती है कि वो मौजूदा अपने इलाका में रेड करके उसे गिरफ़्तार कर लेते हैं। अच्छा कमर साहब, ये बताइएगा कि जो बच्चा है वो यकीनन कत्ल करके तो वो उसको बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है, मुलजिम जो है वो अब पुलिस की हिरासत में है, क्या उसने पुलिस की कस्टडी में इतराफ़ किया है कि सिर्फ वो बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाना चाहता था या उसको कत्ल भी करना चाहता था, या उसने कोई इंतकाम लिया, कोई अदावत थी, या क्या वजह क्या उसने बताई कि बच्चा जो है वो कत्ल करने की नौबत क्यों पहुंची कि ज़बरदस्ती उसने उसके साथ ज़्यादती भी की, फिर उसके बाद उसको हाथ पांव भी बांधता है, फिर उसको गला दबा के कत्ल भी कर देता है, क्या कहता है मुझे?
मुलज़म जो है ये आदी है, ट्रांसजेंडर वगैरह जो उनके साथ ये जिनसी अमल से गुजर चुका है, अच्छा, गैर शादीशुदा है, ठीक है, गंदी लत पड़ी हुई है। ठीक है, फिर वो बच्चा बेचारा जो है वो उसका आसान शिकार होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका करीबी अजीज़ है। ठीक है, उसने बच्चे को कहा कि मैं तुम्हें ईदी दिलवाता हूँ अम्मी से, अच्छा, आओ अम्मी से आपने ईदी नहीं ली। ठीक है, ये उसे वर्गला के ले जाता उधर, ठीक है, फिर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करता है। ठीक है, बाद में उसे खौफ गालब आ जाता है कि ये बच्चा बता देगा घर। ठीक है, बच्चा मजामत करता कि उसके वो हाथ पाँव बांध देता है। ठीक है। अच्छा एहसान साहब, इसने जिस तरह से आपने बताया कि उसको ये बुरी लत पड़ी हुई थी, कुछ और भी उसने इतराफ़ किए होंगे कि किन बच्चों के साथ उसने ज़्यादतियाँ की, किसी को इस तरह से उसने पहले भी मारा पीटा या खुदा न खास्ता कत्ल भी किया? नहीं, ऐसा कोई वो पहले उसने नहीं किया। वो पहले जो है प्रोफेशनल लोगों से जो है ना मिलता रहा। अच्छा, कुछ उसके मोहल्ले में भी शिकायतें हुई थी, लेकिन वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, तो ये लड़कियों वगैरह की। ठीक है, और दूसरा ये बच्चों का हमारे सामने पहला ही केस आया, मज़ीद चेक कर रहे कोई हैं। रिकॉर्ड है इसका किसी किस्म का और पहले? 13-20-65 का एक पर्चा है नाजायज़ असले का? नाजायज़ असले का। नाजायज़ असले का। ये शोर करता क्या है मुलजिम, करता क्या है? ये पहले काम करता था, ये प्लास्टिक पीवीसी पाइप जो है उनके बैंड बनाता था। अच्छा, बाद में इसका भाई वो छोड़ के चला गया बाहर, ये लापरवाह सा है, हाँ, इसने वो काम छोड़ दिया। वो ये कचरा इकट्ठा करते हैं पोल्ट्री का, ठीक है, उनका मुलाजिम है। ठीक है। एहसान साहब, ऐसे केस पे एविडेंस बड़ा अहम होता है, रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स बड़ी अहम होती हैं। कौन कौन सी रिपोर्ट में ये साबित हो गया है कि पहले इसने बच्चे के साथ ज़्यादती की और फिर उसको गला दबा के कत्ल किया? जी, मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा क्लियर लिखा गया है कि बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और शदीद किस्म का फेल है। ठीक है, हाँ, मेडिकल रिपोर्ट बहुत संजीदा। और मेडिकल रिपोर्ट में बच्चे की मरने की वजह क्या आई है? ये गला दबा के कत्ल, गला दबा के कत्ल करने की। मज़ीद क्लियर होना PFSA की रिपोर्ट्स के बाद। ठीक वो हो। सैंपल हमने जमा करवा दिए, ठीक है, जो डॉक्टर ने दिए हैं, जो मौके से PFSA ने इकट्ठे किए, जो हमने इकट्ठे किए। अच्छा, 363 की दफ़ात के तहत FIR हुई थी, तो अब इसके बाद 302 और इस पे कौन सी दफ़ात शामिल होंगी? इसमें 376 ज़िमन 3 बच्चों से कम से बच्चों से ज़्यादती के हवाला से जो है नई अमेंडमेंट आई है, ठीक है, वो हमने आज़ाद की है, 302 आज़ाद की है। ठीक है, इंशाल्लाह मजबूत चलान बनाएंगे, इसे सजा दिलाएंगे। ठीक है। यकीनन इस पे मजबूत चलान बनेगा। घर वाले, बच्चे के माँ बाप, लवाहिकीन क्या तवक्को कर सकते हैं कि इसको किस तरह की सज़ा मिलेगी? इंशाल्लाह इसे कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। क्या जो कैपिटल में सज़ाए मौत? सजाए मौत मिल सकती है। ठीक है। शवाहद भी कितने मौजूद शवाहिद हैं। हैं पुलिस के पास? जी, इंशाल्लाह। घर वाले आपसे क्या डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं, क्या ख्वाहिश करते हैं? घर वालों की डिमांड मेरिट है, वो कहते हैं कि चलान मजबूत बनाए, इसे सजा दिलवाएं। ठीक है, तो आप पर उम्मीद है कि आपके पास इतने एविडेंस हैं कि इसको वो सज़ा मिलेगी जिसका ये हकदार? जी, इंशाल्लाह। ये थे जी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शालीमार, जिन्होंने बताया कि मुलजिम को हर तरह से करार वाकई सज़ा दिलवाने के लिए इनके पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं, शवाहिद भी हैं, जो कानूनी तौर पे चीज़ें इनको दरकार हैं वो सब इनके पास मौजूद हैं। मुलजिम आदी था इस तरह के काम, इस तरह के घिनौने काम करने का, बच्चों के साथ ज़्यादती करने का। उसका पुराना एक ये रविश थी उसकी, जो इस दफ़ा उसने किया, अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदार के बच्चे को वर्गला कर घर में ले गया, ईदी दिलवाने, अपनी माँ से ईदी दिलवाने का बहाना बनाकर वहाँ पे जाकर ना सिर्फ ज़्यादती करता है, हाथ पांव बांधता है, बल्कि गला दबाने के बाद उसको कत्ल भी कर देता है। 4 ਵਜੇ ਆਇਆ ईद का दिन सी? ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ईद का दूसरा दिन सी? ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। हाँ, ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ नहीं ईद का दूसरा दिन सी ते बच्चा कित्थे गया? घरों बाहर जाता है? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ अच्छा, ਦਿਨ घरों ਨਹੀਂ। गायब हो जाता है? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ- ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ FIR करवाई थी। बच्चों को अगवा करके उनको ज़्यादती का निशाना बनाने वाले लोग अब ये जान लें कि पुलिस की अवलीन तरजीह इन खवातीन को हिफाजत फराहम करना और बच्चों को एक ऐसा माहौल फराहम करना है कि वो अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। इसमें पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम किसी भी ऐसी कॉल की सूरत में बहुत तेज़ होगा, तो ऐसे कॉलर को फौरी रिस्पॉन्ड करेगा और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई डिले ना आए। थाना शालीमार की हदूद में इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या पेश आता है कि 9 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है। बदनसीब बाप वो हमारे साथ है जिसका बहुत ही खूबसूरत और प्यारा बेटा जिसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया जाता है और मुलजिम भी उसका रिश्तेदार होता है। ये वारदात कैसे हुई, किस तरह से मुलजिम को ये घिनौना काम करना का जो है जुर्रत मिली उसको, और किस तरह से उसने बच्चे को कत्ल किया, बच्चा घर से गायब कैसे हुआ, ये सब कुछ मुकदमे के मुद्दई और मकतूल के बाप की ज़ुबानी जानते हैं। तुसी नाम दसो जी अपना, ए माइक करीब करो, की नाम है ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ। हमीद ਅਮੀਨ अमीन। ਜੀ ਸਰ। अमीन साहब की करते हो? ਮੈਂ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, PVC ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ में। अच्छा फिटिंग का काम करते हो। किन्ने बच्चे? ਬੱਚੇ 5 ਸਨ। 5 सन। ए बेटे का की नाम सी? ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ अब्दुल्ला किन्ने साल का? 9 ਸਾਲ ਦਾ। 9 साल का। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੜਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਚ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਹਾਂਜੀ ਚ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ 4 ਵਜੇ ਆਇਆ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਟਰੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਈਦ ਦਾ ਟਰੂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਈਦ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ- ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ- ਨਾਮਜ਼ਦ FIR ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ FIR ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਗੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ? ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮਾਮੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਮੀ ਵੀ ਹਯਾਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਾਈਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਹਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਇਹਦੇ ਸਮਝਾਈਦਾ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਵਾਇਆ? ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕਿੰਨੀ ਕੇ ਉਮਰ ਹੈ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? 24-25 ਸਾਲ ਹੈ। 24-25 ਸਾਲ।
ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਡੈਡ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਵਗੈਰਾ। ਪਿਸਟਲ ਵਗੈਰਾ? ਹਾਂ। ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ FIR ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਗਰ FIR ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਘਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? 2 ਬੇਟੇ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। 2 ਬੇਟੇ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਇਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਕੋ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤਲਾਕ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪता ਹੁੰਦਾ। पता होता। ये था जी वो बाप जो बच्चे के दुख पे भी बड़ा दुखी है और उससे कहा भी नहीं जा रहा, बताया भी नहीं जा रहा, लेकिन ये शुक्रिया अदा करता है पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन पुलिस का, जिन्होंने मुलजिम भी गिरफ़्तार कर लिया, और तवक्को भी ये करता है कि ये इनको पुलिस इंसाफ फराहम करेगी। इस मुकदमे से जुड़े आईओ हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये घिनौना खेल कैसे खेला गया। इस मुकदमे में जो मुद्दई हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या था कि जालिम ने ज़्यादती भी की, ज़्यादती का निशाना भी बनाया और बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मैडम, सीएम मरियम नवाज़ के आने के बाद पंजाब पुलिस ने बड़े सारे इनिशिएटिव लेने का दावा किया है। लाहौर पुलिस ये कहती है कि ख़वातीन हो या बच्चे हों, इनके साथ ज़्यादती करने वाले या इनके साथ जुल्म करने वालों को हम कानून के कटहरे में लाएंगे और कार्रवाई सज़ा दी जाएगी। इसके बारे में पुलिस हुकाम क्या कहते हैं, इसके बारे में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का क्या कहना है, ये ज़रा उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब की विजन के मुताबिक क्राइम कंट्रोल के साथ साथ पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस की अवलीन तरजीह ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। उन पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उन्हें हरासा नहीं किया जाएगा। बच्चों पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। बच्चों को अगवा करके उनको ज़्यादती का निशाना बनाने वाले लोग अब ये जान लें कि पुलिस की अवलीन तरजीह इन ख़वातीन को हिफाजत फराहम करना और बच्चों को एक ऐसा माहौल फराहम करना है कि वो अपने आप को महफूज महसूस कर सकें। इसमें पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम किसी भी ऐसी कॉल की सूरत में बहुत तेज़ होगा, तो ऐसे कॉलर को फ़ौरी रिस्पॉन्ड करेगा और हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इसमें कोई डिले ना आए। ख़वातीन 15 पे कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा खिदमत मराकज़ में भी ये सहूलत मैसर है, 1787 पर कॉल कर सकती हैं या कोई दरख्वास्त दे सकती हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप भी बनाई गई है जो पंजाब पुलिस में इस्तेमाल की जा सकती है अगर किसी खातून को कोई ऐसी शिकायत हो तो। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ख़वातीन को हरासा किया जाए।
एग्रेसर और इस वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के दरमियान में अब पंजाब पुलिस खड़ी है। जब बच्चा गायब होता है, क्योंकि उसके वालिद से हमने बात की तो वो बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, उस तरह से वो बता नहीं पाया। वाकया होता कैसे है, ज़रा वो हमें बताएं। वालिद आज 10-15 दिन हो गया वो सदमे में है। वो उसको कुछ भी पूछो ना, वो सवाल कुछ कर रही है, जवाब कुछ देता है वो। ठीक है। ये जो 4 बजे के करीब वाक़या हुआ है, अब्दुर्रहमान जो मुलजिम है वो इसको बच्चे को इशारा करता है चीज़ लेने के लिए, भेजता है। सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो इसको अपने घर में ले आता है। रास्ते में 2-3 आदमियों ने देखा, वो उन्होंने इत्तला भी दी उन्होंने। हम गए हैं, देखा है अब्दुर्रहमान के घर, लेकिन बलाई मंजिल पर नहीं गए थे। अच्छा, जब बलाई मंजिल पर गए हैं तो देखा है कि लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, ये FIR करवाने से पहले का वाकया या बाद में? ये पहले का वाक़या है। अच्छा, पहले आपने हाँ उसकी FIR करवाने से पहले ही आपको पता चल गया, आप ऊपर गए, ऐसा ही है? जी, डेड बॉडी देखी है हमने तो। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? बलाई मंजिल पे देखते हैं जाके, तो वो रज़ाई भी ना, रज़ाई और एक कलीन जो नीचे पड़ा था उसमें उसकी डेड बॉडी को छुपा रहा था। ठीक है। तो इनको देख के ना जो एकदम पिस्टल निकाला है, इनको धमकाया, ये साइड पे हुए तो वो वहाँ से भाग गए। ठीक है। उसके बाद वो हमने डेड बॉडी को कार्डन करके सारा वो उनका घर वगैरह, तो PFS से क्राइम सीन उन्होंने वहाँ पे तलब किया है। ठीक है। तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया उन्होंने, जो शवाहिद इकट्ठे करके हमें दिए थे, ठीक है। वो हमें अपने कब्जे में लेके पार्सल जमा करवा दिए। इस मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जी हमारे साथ असगर साहब, और एक इसी केस में जो गवाह हैं चशमदीद, वो भी हमारे साथ हैं। कैसे ये सारा कुछ हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने कैसे तमाम केस को सॉल्व किया, ये भी पूछते हैं। सबसे पहले हम उस गवाह के पास चलते हैं जो मकतूल का करीबी रिश्तेदार भी है और अहले खाना घर वालों के दुख को भी बड़ी करीब से देख चुका है। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और तुसी दसो कि की होया, केड़ी दुश्मनी सी है दी बच्चे दे नाल या बच्चे दे वालिद दे नाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अफजल शहजाद मेरा नाम है। इससे के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है। और मोहम्मद अमीन ने इसका साथ तामन भी बहुत अच्छा किया, उसके साथ इनको मकान भी लेके दिया, काफ़ी अच्छा तामन किया, लेकिन दुश्मनी कोई नहीं थी। ये मकतूल के वालिद ने? हाँ जी। अच्छा, उसके साथ अच्छा ताल्लुक था? अच्छा ताल्लुक था। तो दुश्मनी नहीं थी, अब कोई ऐसा नहीं था, बच्चे को मार भी दिया, ज़्यादती भी की, क्या इसकी वजह? कोई रंजिश नहीं थी इसके साथ, ताल्लुक भी अच्छा था। और ईद वाले दिन ये आया अब्दुर्रहमान मोहम्मद अमीन के साथ, इन्होंने खाना भी खाया। ठीक है। तो खाना खा के ये चला गया। मोहम्मद अमीन जो ना वो किसी काम के लिए चला गया लाहौर से बाहर। तो अगले दिन ही ये इसके बच्चे को साथ ले गया। महल्लेदारों ने भी देखा है और भी कई लोगों ने देखा। ज़्यादती तो इसने अपने घर में की उसके साथ? ज़्यादती अपने घर में की उसने। ठीक है। फिर उसके बाद कत्ल भी वहीं पे किया? कत्ल भी वहीं, बॉडी भी वहीं से मिली? वो बॉडी भी वहीं से। फिर वहाँ से फरार हुआ गन पॉइंट पे असला दिखा के, जब ये बच्चे की पिस्टल बॉडी के जोर छुपा। पे ये जो ना इनसे दौड़ा है। ठीक है। तो जो वैसे ही वो ज़हनी तवाज़न से समझो कि जब इन्होंने दिखाया पिस्टल तो वो डर गए हैं ये। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये मुलजिम है इसके बारे में कहते हैं कि ये आदी था इस तरह के काम, ये पहले भी कर चुका है, लेकिन कोई FIR नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। आपका भी तो यकीनन ये रिश्तेदार ही लगता होगा। हाँ जी। तो क्या? एक तो केस इससे पहले भी है इस पे। ठीक है। तो गलती पे गलती करता है इंसान, सुधर भी जाता है, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं था। सुधरने वाला नहीं था। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब बच्चा गायब होता है, क्योंकि उसके वालिद से हमने बात की तो वो बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, उस तरह से वो बता नहीं पाया। वाकया होता कैसे है, ज़रा वो हमें बताएं। वालिद आज 10-15 दिन हो गया वो सदमे में है। वो उसको कुछ भी पूछो ना, वो सवाल कुछ कर रही है, जवाब कुछ देता है वो। ठीक है। ये जो 4 बजे के करीब वाक़या हुआ है, अब्दुर्रहमान जो मुलजिम है वो इसको बच्चे को इशारा करता है चीज़ लेने के लिए, भेजता है। सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं तो इसको अपने घर में ले आता है। रास्ते में 2-3 आदमियों ने देखा, वो उन्होंने इत्तला भी दी उन्होंने। हम गए हैं, देखा है अब्दुर्रहमान के घर, लेकिन बलाई मंजिल पर नहीं गए थे। अच्छा। जब बलाई मंजिल पर गए हैं तो देखा है कि लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, ये FIR करवाने
से पहले का वाक़या या बाद में? ये पहले का वाक़या है। अच्छा, पहले आपने हाँ उसकी एफआईआर करवाने से पहले ही आपको पता चल गया, आप ऊपर गए, ऐसा ही है? जी, डेड बॉडी देखी है हमने तो। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? फिर हमने पुलिस लाइन में इधर शालीमार में इतला दी है और ये आते हैं, इन्होंने डेड बॉडी अपने कब्ज़े में ली है। ठीक है। तो उसका वाल तो वैसे ही सदमे में बेहोश पड़ा था, उसको माँ भी बाप भी कोई यकीनन- पता नहीं था उनको कि ठीक है। ये लेकिन हमारे इलाके के लिए ये एक कहर था उस वक्त। अच्छा, जो जुल्म किया गया है बच्चे के साथ वो एक कहर था। ठीक है। डेड बॉडी को कि कहाँ भी ये छुपा रहा था? कोई वहाँ से शिफ्ट करना चाह रहा था? वहाँ से ये शिफ्ट करना चाहता था। कई लोगों ने हमें बताया कि ये मोटरसाइकिल मांग रहा था कि मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने ना उसको हॉस्पिटल लेके जाना। अच्छा, लेकिन जब डेड बॉडी मिली तो बाद में पता चला कि ये इसलिए मांग रहा था कि डेड बॉडी इसने किसी ठिकाने लगानी थी। अच्छा। जब ये ज़्यादती करता है तो ये सब उसके वालिद या और घर वाले मौजूद थे या घर खाली था, घर में कोई नहीं? घर खाली था। वालिद वो नमाज पढ़ के आ रहा था, उसने देखा है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि मैंने समझा कि ये रूटीन के मुताबिक ऊपर सिगरेट पीने जाता है, ठीक है। तो उसका तो ये ख्याल ही नहीं था ये मामला तो होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएंगे आपकी रिश्तेदारी भी है मकतूल से भी, मुद्दई से भी, मुलजिम से भी, ख़ानदान वाले और रिश्तेदार क्या कहते हैं कि इसने ये क्या किया? ये तो मुलज़म के घर वाले भी कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, बस। ये तो वो खुद कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। रिश्तेदार भी यही कहते हैं, मोहल्लेदार भी यही अगर कहते उसकी हैं। इस तरह की शिकायत थी तो कभी किसी ने कानूनी कार्रवाई नहीं की? इससे पहले शायद उसको कुछ सज़ा मिली होती तो रुक जाता वहीं पे। ये दुख आज हो रहा है। अगर पहले अगर जो आज किया है ना इसने, अगर इसको पहले ही इसकी सज़ा मिल जाती तो ये दुख ना होता। ये दुख आज है। ये दुख आज आप हो रहा है। जी। असगर साहब को दीजिएगा माइक। असगर साहब, आपने क्या किया? मतलब ज़रा केस बताइएगा, कैसे वाक़या हुआ? सफाक इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एफआईआर होती है जी 12/4/2024 को 1259/24, ठीक है। जुर्म 363 में। ठीक है। तो हमने मगवी की तलाश शुरू की इनके साथ मिलके, और बाज़ इन्होंने खुद ही अपने तौर पे भी ट्रेस करते रहे, और इनको हमें भी और इनको भी कुछ शवाहिद ऐसे मिले कि वो गली में ऐसे ना, वो जो बंदे एक ने बताया कि वो जो है ना अब्दुर्रहमान ने सुबह से आपकी गली में चक्कर लगा रहा था। और फिर उन्होंने अपना घर का कैमरा जब चेक किया, हमने कहा कि यार आपके सीसीटीवी कैमरा तो लगा होगा ना? इन्होंने कहा जी हमारे घर लगा हुआ है। फिर उन्होंने जब चेक किया तो वो जो अब्दुर्रहमान मुलज़म है ना, वो पहले बच्चे को भेजता है, जो अब उसने पकड़े जाने के बाद स्टेटमेंट दिया कि मैंने कहा कि आपने दादों से ईद नहीं लेनी। अपनी वालदा से कहता है? अपनी वालदा से। ठीक है। वो कह रहा हाँ लेनी है, तो उसको कहता है कि चलो तुम मैं आ रहा हूँ। ठीक है। वो मैंने फ़ोटोज भी देखी है, फ़ोटोज में भी ये क्लियर आ रहा है कि वो बच्चे को पहले भेजता है, ठीक है। वो बच्चा थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। ये जो मुलज़म अब्दुर्रहमान है, ये उनके घर के दरवाजे पे खड़ा है, दरवाज़ा बंद है, वो अंदरली साइड पे। जब बच्चा आता है उसको कहता है तुम जाओ यहाँ से। ठीक है। बच्चा चला जाता है। उसके बाद ये भी साथ ही इनके घर के दुकान है, वहाँ से वो सिगरेट लेता है। सिगरेट लगाने के बाद वो भी उसके पीछे चला जाता है। ठीक है। उसके बाद ये फुटेज में वाज़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद वो वापस नहीं आए। उससे इनको और मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये इसमें सारा मसला है। ठीक है। फिर इन्होंने मुझे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उसी दिन ततिमा बयान दिया, उसको नामजद किया, हमने उसकी तलाश शुरू कर दी। ठीक है। बाद में इन्होंने थाने में आए कि जी उसकी तो ऐसे हुआ है। वो अब्दुर्रहमान के घर हम जब दूसरी मंजिल पे गए हैं तो वो उसकी डेड बॉडी, एफआईआर जो है वो पहले होती है? पहले होती है, डेड बॉडी मिलने से पहले। ये कन्फ्यूजन हाँ दूर कर दें आप। हाँ जी, एफआईआर होती है अगवा की 363 की। 63 की। बच्चा कहीं कोई ले गया या चला गया? हाँ जी, ये एफआईआर होती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब सप्लीमेंट्री उनको इन्होंने देखा जा ततीमा बयान जिसको कहते हैं। बयान दिया, ठीक। उसने नामजद किया, हमने मुलज़म की तलाश शुरू कर दी। ठीक है। और ये तलाश करते करते जब जाते हैं उनके घर, बलाई मंजिल पे देखते हैं जाके, तो वो रज़ाई भी ना, रज़ाई और एक कलीन जो नीचे पड़ा था उसमें उसकी डेड बॉडी को छुपा रहा था। ठीक है। तो इनको देख के ना यकदम पिस्टल निकाला है, इनको धमकाया, ये साइड पे हुए तो वो वहाँ से भाग गए।
ठीक है। उसके बाद वो हमने डेड बॉडी को कार्डन करके सारा वो उनका घर वगैरह, तो PFS से क्राइम सीन उन्होंने वहाँ पे तलब किया है। ठीक है। तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने जो शवाहिद इकट्ठे करके हमें दिए थे, ठीक है। वो हमने अपने कब्जे में लेके पार्सल जमा करवा दिए। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया। डेड बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें उसने कह दिया कि वो ना उसने पहले बदफेली की, बदफेली हुई है उसके साथ। ठीक है। उसके बाद उसको मारा गया बच्चे। ठीक है। और मुलज़म ने भी अपनी स्टेटमेंट जो अब गिरफ्तार किया है ना, उसमें भी उसने यही कहा कि मैंने पहले उसके साथ पाली फेली की है। बच्चे ने मजामत किया तो उसके बाद उसने उसके हाथ को बांध दिए हैं। ठीक है। फिर उसके मुंह पे कपड़ा बांधा ताकि वो चीख पुकार ना कर सके। उसके बाद उसने बदफेली की है और बच्चे ने कहा कि मैं अपने पापा को बताऊंगा। उसके बाद उसने उसका गला दबा दिया उसी चारपाई। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि मैं 10 मिनट के लिए नीचे गया हूँ, उसके बाद मैं वापस आया तो देखा बच्चा अभी सांस ले रहा था। हाँ। फिर उसने ऐसे अपनी बगल में उसको लिया, उतनी देर दबाए रखा जितनी देर तक बच्चा बिल्कुल सीधा। अब उसका ये प्लान था कि मैं डेड बॉडी छुपा रहा था, जब रात हो जाएगी सब लोग सो जाएंगे तो मैं इसको ना ऐसे ही रजाई समेत उठाऊंगा और नाले गंदे में फेंक। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि CCTV फुटेज बन गई है, पुलिस जो है और नहीं, वो शातिर तो था ना, इसलिए तो उसने बच्चे को पहले भेजा है। हाँ उसने- हाँ, बिल्कुल आते हुए कोई उसको देख ना देखे सके। ना, देखे। लेकिन उससे बड़ी जहानत आप लोगों ने दिखाई ना कि उसको आपने चेक किया। अच्छा, ये फिर जब ये भाग जाता है तो इनको पिस्टल दिखा के फिर गिरफ्तार कैसे होता है? बहुत हमें अब तलाश तो उस वक्त से कर रहे थे ना, हमने इसके नंबर को CDR वगैरह भी, ठीक उसके है। दोस्त वगैरह को भी, जो भी जितने भी थे इसके जानने वाले, तो हम इसके पीछे थे। तो फिर हमने इसको इधर बाहर GT रोड की तरफ से जा रहा था, हमें किसी ने बताया कि वो जा रहा है, तो हमने वहाँ से फिर इसको वहाँ से गिरफ्तार आपने गिरफ्तार किया। कर लिया। अच्छा, गिरफ्तार जब इसको किया तो फिर जो इसने पिस्टल दिखाया था वो बरामद हो गया या पिस्टल भी इंशाल्लाह ताला बरामद हम कर लेंगे। ठीक अभी है। हमारे पास- उसकी FIR अलग से? वो उसकी लहरा कार भी होगी, उसका लहरा पर्चा देंगे हम इस पे। ठीक है। सर इधर वो जो उसके कपड़े थे वो उसके निशानदेही हमने बरामद किए हैं। ठीक है। उसका DNA करवा दिया है। ठीक है। और गला उसने जो है वो पहले कपड़े से दबाया था या हाथ से दबाया? हाथ से दबाया, लेकिन फिर वो बाद में उसने हमने बाजू में dead लेके body- बाद में जब हमने डेड बॉडी रिकवर किया ना, तो उसके गले में दुपट्टा भी बांधा हुआ था, जो PFS से टीम ने वो ब्लेड के साथ काट के उसको उतारा। अच्छा, उसको बताया। असगर साहब, सब इंस्पेक्टर हैं आप और बड़े केसेस आपने देखे होंगे। इस केस में क्या ऐसा था कि दिल को तकलीफ भी हुई? वो ऐसा वो क्या कहते हैं कि शफा है वो मास। उसकी डेड बॉडी जो बच्चे की थी ना, इतना जुल्म किया है उसने उसके साथ, सबके बयान नहीं कर सकते हम ना। जैसे उसके हाथ पाँव बांध के फिर उसको मार देना, पता नहीं ज्यादती की इसने 2-3 दफ़ा मर कह रहा कि मैंने उसके साथ बदफेली की है। उसके बाद फिर उसको मारा है। इंतहाई जालिम इंसान है ये है। इसका हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। हमारी कोशिश है कि इसको सजाए बहुत हो। ठीक है। असगर साहब, जब इस तरह का जालिम जब पकड़ा जाता है ना, तो फिर वो बड़े जो है वो माफिया मांगता है और अपने आप को बड़ा मासूम पेंट करने की कोशिश करता है। इसका रवैया किस तरह का? ये भी अब तो पछता रहा है, माफिया तो मांग रहा है ये भी। ठीक है। माफिया तो उस दिन से मांग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे नहीं करना चाहिए था ये जो मैंने किया। ठीक है। कितना लगता है मुकदमे का मुद्दई जो है वो इसको नहीं माफ़ करेगा और इसको सजा दिलवाएगा? इतना बड़ा जुल्म हो गया उनके साथ, तो वो कैसे उसको माफ़ करेंगे? क्योंकि देखने में ही आता है कि अगर देखे ना, उसको इनका माफ़ करने में ये मकसद यही होगा कि वो कल को किसी और बच्चे के साथ करेगा। क्योंकि अगर पहले उसको रोका गया होता हाँ जी। तो शायद इनके बच्चे के साथ ना ये होता। ना करता। ये थे जी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असगर साहब, और मकतूल के जो है वो करीबी रिश्तेदार थे। कैसे बच्चे को अगवा किया, अपना ही बच्चा था, अपना ही करीबी रिश्तेदार था मुलजिम का, लेकिन फिर भी उसने ये घिनौना खेल खेला, बच्चे के साथ ज़्यादती की और ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सफाक कातिल ये कत्ल की वारदात करता है, किस तरह से
अपने करीबी रिश्तेदार के 8 साल बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाता है, उसके हाथ पांव बांधता है, फिर उसको किस तरह से उसकी डेड बॉडी को वहाँ से मुंतकिल करने की कोशिश करता है और फिर फरार कैसे होता है, ये सब कुछ आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।